हाय गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो सारे वीडियोस देखो और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। अभी मैं जस्ट ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपके साथ बात करनी थी, क्योंकि अभी ये वीक जो चल रहा है ये है IBPS PO प्रीलिम्स का वीक। अब 15 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन है एंड आई रिमेम्बर विविडली कि जब मेरा एग्जामिनेशन था तो वो लास्ट डेज जो होते हैं, पूरा एक वीक होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, बट कितना एंग्जाइटी भरी होती है। और कितनी सारी चीजें, कभी हमारे मॉक में मार्क्स अगर कम आ गए इस वीक में तो कितनी सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि नहीं प्रिपरेशन सही नहीं गई है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हमने गलती छोड़ दी है। तो आई रिमेम्बर कि मैंने क्या क्या चीजें की थी एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट इट, क्योंकि ये लास्ट का जो वीक होता है पूरा, इट कैन मेक एंड ब्रेक एग्जामिनेशन। और हमें एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी इस वीडियो में। मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं, फटाफट से आपको बताऊंगी। बहुत क्विक वीडियो होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ये आपका वीक है IBPS PO प्रीलिम्स का। तो बस एक चीज करना कि इस वीक में जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट देना। अगर आप दिन में 2-3 मॉक टेस्ट भी देना चाहते हो तो उतने मॉक टेस्ट दो। अगर मॉक टेस्ट नहीं देने, स्पीड टेस्ट देने हैं, तो 1 या 2 मॉक टेस्ट दो और बाकी स्पीड टेस्ट दो। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करो, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश मत करो, आपको सब आता है, बस प्रैक्टिस करनी है। रिविजन्स करते रहो, जैसे कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, वो पढ़ते रहो। उससे कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ना एक्टिवेटेड रहेगा। आप जब कैलकुलेशंस वगैरह में कहीं फंसोगे तो आपको याद आएगा, और बस ब्रेन चलता रहना चाहिए। इन 5 दिन बस आपकी एक एक्सरसाइज है कि आपको अपने ब्रेन को चालू रखना है, आपको एक्टिवेटेड रखना है उसको। बस अगर आप इतना करोगे तो अच्छे से एग्जामिनेशन जाएगा। और मैं तो कहूंगी कि लास्ट डे जब एग्जामिनेशन का होता है उस दिन, जैसे कि मान लो कल एग्जाम है, तो आज की रात कोई मॉक टेस्ट वगैरह मत दो। लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है, किसी को मॉक टेस्ट देके सुकून मिलता है, किसी को ऐसा होता है कि नहीं, हमें मॉक टेस्ट नहीं देना, मार्क्स खराब आ गए तो टेंशन हो जाएगी। तो मेरा भी ऐसा था कि अगर मार्क्स खराब आ गए तो पूरी रात खराब हो जाएगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड करती थी। बट वो आपकी मर्जी है। अब एक चीज मुझे यहाँ आपको बोलनी है कि चाहे कोई टीचर या आपका मेंटोर या कोई इन्फ्लुएंसर या कोई भी कुछ भी बोले, अब लास्ट मोमेंट टिप्स वाली जो वीडियोस होती है स्पेसिफिकली कि ये कर लो ये कर लो, वो मत करना, ठीक है। उसका रीजन है कि आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, आपने उससे चला है पूरा। अब लास्ट में आप अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलो, बिलीव इन योरसेल्फ। बस वो स्ट्रैटेजी अपना के आपको अपना एग्जामिनेशन देना, और आपको पता है कि आप बेस्ट करोगे, ठीक है, अपनी तरफ से आप बेस्ट करोगे, तो बस वही एटीट्यूड आपका होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब आपका ना एग्जामिनेशन आपको पता है कि किस टाइम पर होने वाला है। तो अब जब आपको मॉक टेस्ट देने हैं, एग्जैक्टली उसी टाइम बैठो, अपना मॉक टेस्ट उसी टाइम एग्जैक्टली जैसे आप देने वाले हो, एक पेन पेपर लो, पेन पेपर लेके बैठो, उसी तरह से 1 घंटे बिना पॉज किए एग्जामिनेशन। अब आपको पॉज नहीं करने, किसी भी हालत में मॉक नहीं पॉज होना चाहिए आपका, उसी टाइम पे एग्जाम दो। और उस टाइम फिर आपका ऐसा होगा ना कि आप यूज टू हो जाओगे। उसके बाद एग्जामिनेशन में आपको जो डर होता है ना एग्जाम का, वो आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा। सब कुछ आपका ना मॉक से रिवाइज होता चले जाएगा। तो एक मॉक टेस्ट का लिंक है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो मॉक टेस्ट से वो आप सिर्फ वो क्वेश्चंस करते रहो, मॉक टेस्ट से आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, तो कोई टेंशन की जरूरत। एक इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। देखो, जब भी ना आप मान लो आप किसी सेक्शन में हो तो आप DI कर रहे हो। अब बहुत सारे DIs ऐसे होते हैं जिसमें डेटा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डेटा कैलकुलेट करना चाहिए कि नहीं। मैं आपको बताती हूँ, कुछ DIs होते हैं जिसमें ऐसा है कि हर क्वेश्चन में डेटा लगेगा ही लगेगा, और ऐसे है कि B ये कर रहा है, इसने इतने परसेंटेज है, उसके उतने परसेंटेज है। तो अगर आपको लगता है कि वो डेटा निकालना इंपॉर्टेंट है तो निकालो, लेकिन अदरवाइज क्या करो कि मान लो आपने एक क्वेश्चन में डेटा अपना लिया, ठीक है, उस डेटा का आपने वहां पे नोट डाउन किया फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ऐसा करो कि ना सेक्शंस बना लो 5 पेपर पर, ऐसे लाइन ड्रॉ करो और 5 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन में जब आप यहाँ पर काम कर रहे हो उसमें आप साफ साफ लिखो जो आपका डेटा आएगा, क्योंकि हो सकता है कि 4th क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में वो जरूरत दोबारा पड़े, तो आप दोबारा सेम चीज कैलकुलेट नहीं करोगे, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो वहां से पिक कर सकते हो। इसलिए नीट एंड क्लीन अपनी कैलकुलेशंस करो इस कम से कम DI में। ये चीज आप करके देखो, आपको आपका टाइम सेव होता है बहुत। अब जो ये लास्ट 5 डेज है ना, इस पे कोशिश करो कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, कंप्लीट एक्यूरेसी। देखो, एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आ जाए, इजी आ जाए, अगर जो चीज आपको सेल थ्रू करके ले जाती है ना प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, वो है आपकी एक्यूरेसी। आपको नॉर्मलाइजेशन के फ्री के मार्क्स देकर तो जाती है। अगर आप एक्यूरेसी से करोगे ना, ऑब्वियसली स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पीड के साथ साथ अगर आपने वो कॉम्बिनेशन बिठा लिया ना, एक्यूरेसी एंड स्पीड का,
तो फिर आपका प्रीलिम्स तो आप देखोगे कि कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब और कोई सजेशन और कोई ज्यादा चीजें मैं आपको ऐसी नहीं बताऊंगी जिससे कि आपको भी पता है कि लास्ट मोमेंट में ऐसी कोई आपको रामबाण नहीं दे सकती जिससे कि एग्जामिनेशन में आपके ऐसे कि 50 से सीधा 100 नंबर पे आप पहुंच जाओ। ऐसा नहीं होता है। आपने अपनी स्ट्रैटेजी पकड़ी हुई है, बस अपनी स्ट्रैटेजी मत चेंज करो। ये मेरे सजेशंस हैं कुछ आपको। ये लास्ट में चीजें मैंने की थी, जो चीजें मैंने एग्जैक्टली की थी, कैसे कैसे मैं रिवाइज करती थी रोज। बस ये था कि मैंने कैलकुलेशन पे बहुत लास्ट में 5 दिन बस ऐसा था कि मैं सिर्फ स्पीड टेस्ट दे रही थी। ज्यादा से ज्यादा स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट दोगे तो ऐसे ही ऑलरेडी आप ना बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाती हैं। मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, बस 5 दिन ये करो और बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना किसी स्ट्रेस के, थोड़ा एग्जामिनेशन में जल्दी पहुंचना उस दिन जब आपका एग्जाम है। सारी चीजें, एडमिट कार्ड, फोटो और अपनी आईडी प्रूफ्स वगैरह पहले से लेके रख लेना और उसके बाद एग्जामिनेशन देने जाना। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। दिस इज योर एग्जामिनेशन एंड आई नो कि आप लोग अपना बेस्ट करने वाले हो। चलो, मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक बस पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना और ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।